हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11 मैथमेटिक्स। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के क्वेश्चंस और एग्जांपल्स हमने देखे थे। मैंने कुछ एग्जांपल्स कराए थे आपको कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा में डिस्क्रीट और कॉन्टीन्यूस का हम कैसे देखेंगे। कंटिन्यूस के एग्जाम्पल्स अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो कंटिन्यूस के एग्जाम्पल क्या कहता है, देखो एग्जाम्पल नंबर 10, कैलकुलेट द मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये मेरे को कोई डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ये कंटिन्यूस है क्योंकि मेरे को क्लास वाइज दे रखा है ना। अगर एक एक एक्सआई विथ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होता दैन इट विल बी डिस्क्रीट। तो मेरे को क्लास दे रखी है, तो मैं सबसे पहले ये मैंने क्लास लिख दी, ये मैंने फ्रीक्वेंसी लिख दी। हर क्लास का मैंने मिड पॉइंट ले लिया जो कि किसको डिनोट कर रहा है, मेरे एक्सआई को। सो मेरा एक्सआई हो गया 35, 45, 50 to 60 का 55 हो गया मिडिल वैल्यू, देन 65, 75, 85 एंड 95। अब मैं निकालूंगी एफ आई इंटू एक्सआई। तो मैंने हर नंबर को उससे मल्टीप्लाई करा के उसका एफ आई इंटू एक्सआई निकाल लिया। नेक्स्ट इज एक्सआई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं एक्स बार निकालूंगी। व्हाट इज़ माय मीन एक्स बार? एक्स बार क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई एक्सआई अपॉन एन विच इज़ इक्वल्स टू 3100 अपॉन 50 विच इज़ इक्वल्स टू 62। तो मेरा वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 अपॉन एन समेशन आई इक्वल्स टू 1 to 7 एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ मैं एक्स आई माइनस एक्स बार, अब इसने एक्स आई माइनस एक्स बार नहीं निकाला है, बट फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एक्स आई माइनस एक्स बार। तो वो जो आएगा उसका फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसने डायरेक्ट स्क्वायर वाला कॉलम बना दिया है, जबकि यहाँ पे आपको एक कॉलम और बनाना है एक्स आई माइनस एक्स बार वाला कॉलम, फिर उसका स्क्वायर होगा और फिर हम हर टर्म को एफ आई से मल्टीप्लाई करके और इन सारी वैल्यूज़ का समेशन निकालेंगे। सो व्हाट इज़ आवर वेरिएंस? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू 1 अपॉन 50 इंटू 10050 विच इज़ इक्वल्स टू 201। सो मेरा स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, अंडर रूट ऑफ 201 विच इज़ इक्वल्स टू 14.18। इसी तरह से मुझे इसने एक और डेटा दिया है, फाइंड द स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो इसका ये बिल्कुल सिंपल अनग्रुप्ड मतलब जो डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है वो होता है, लेकिन इसका जो इसने निकाला है, जो बुक वाले ने निकाला है, वो इसने ऑल्टरनेट फॉर्मूला यूज़ करके निकाला है। आप चाहो तो डायरेक्टली जो अपन ने अभी तक डिस्क्रीट का मेथड किया है वहाँ से निकाल सकते हो। तो इस मेथड में देखो मेरे को क्या क्या चाहिए, एफ आई एक्स आई चाहिए और एक्स आई का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले मैंने एक्स आई लिख दिया, फिर मैंने ये मेरी फ्रीक्वेंसीज लिख दी इसके करस्पॉन्डिंग, 3 की 7, 8 की 10, 13 की 15, 18 की 10 एंड 23 की 6। अब मैंने सबके एफ आई एक्स आई निकाल लिए, यानी 3 इंटू 7 21, 8 इंटू 10 80, 13 इंटू 15 18 इंटू 10 एंड 23 इंटू 6। एक मुझे इसमें चाहिए एक्स आई का स्क्वायर, यानी हर एक्स आई का स्क्वायर। तो वो मैंने यहाँ एक्स आई के स्क्वायर कैलकुलेट कर लिए। 3 का स्क्वायर 9, 8 का 64, 13 का 169, 18 का 324, 23 का 529। नेक्स्ट मैं क्या निकालूंगी, एफ आई और एक्स आई का स्क्वायर, यानी इस हर एक्स आई के स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, एफ आई से। तो 7 इंटू 9, 10 इंटू 64, 15 इंटू 169, 10 इंटू 324 एंड 6 इंटू 529। तो ये मेरी टेबल हो गई। डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन। एन क्या होता है, एन इज़ नथिंग बट समेशन ऑफ एफ आई, जो भी मेरी फ्रीक्वेंसीज है उसका समेशन होता है एन। तो सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन अंडर रूट ऑफ एन समेशन एफ आई एक्स आई का स्क्वायर माइनस एफ आई एक्स आई का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 1 अपॉन 48, बिकॉज समेशन एफ आई आ रहा है 48, तो 1 अपॉन 48 अंडर रूट ऑफ 48 इंटू 9652 माइनस 614 का होल स्क्वायर। जैसे ही हम इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे आवर आंसर इज़ 6.12। तो ये मेरा निकला वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन, सॉरी ये हमने क्या निकाला, स्टैंडर्ड डिविएशन, क्योंकि हमने इसमें रूट लगा रखा है ना। वेरिएंस का फॉर्मूला ये नहीं होता है, इसमें हम सीधा यहाँ से रूट स्टैंडर्ड डिविएशन ही निकालते हैं। इसके लिए अगर आपको वेरिएंस का फॉर्मूला चाहिए तो उसमें क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये वेरिएंस का फॉर्मूला है, यहाँ पे 1 अपॉन एन स्क्वायर हो जाता है, क्योंकि जब मैं एन स्क्वायर की अंडर रूट लूँगी तो मुझे यहाँ कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, एन मिलेगा। आई बात समझ में? सो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमको एक मेथड दे रखा है वो दे रखा है शॉर्टकट मेथड टू फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। समटाइम्स द वैल्यू ऑफ एक्स आई इन ए डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन और द मिड पॉइंट एक्स आई और डिफरेंट क्लासेज इन ए
continuous distribution are large and so the calculation of mean and variance become tedious and time consuming. कभी कभी वैल्यूज़ क्या होती है, बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो उनका वेरिएंस निकालना हमारे लिए क्या हो जाता है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है. तो बाय यूजिंग स्टेप डिविएशन मेथड, हम एक स्टेप डिविएशन मेथड लेंगे जिससे कि हम इस प्रोसेस को क्या कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे. तो इसमें ये अज्यूम्ड मीन कुछ कैपिटल ए मानता है और जो स्केल है उसको 1/h टाइम्स रिड्यूस कर देता है, जहाँ पे h जो है वो उस क्लास की विड्थ है. जैसे अभी अपने को क्लास की विड्थ 0 to 10 दे रखी है, तो मैं h कितना हो जाएगा मेरा 10, क्लास की विड्थ 10 है तो मैं उसको 1/10 रिड्यूस कर दूँगी. लेट द स्टेप डिविएशन और द न्यू वैल्यूज़ भी वाई आई, न्यू वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, वाई आई. तो मेरा वाई आई क्या हो जाएगा, xi माइनस a/h. वी नो दैट x बार हमारा क्या होता है, समेशन fi xi/n. तो इससे लेके हम किसकी वैल्यूज़ निकालेंगे स्टूडेंट्स, इस वैल्यू को यूज़ करके यहाँ से x बार कितना हो जाएगा, xi की जगह मैं लिख दूँगी a+h/yi. तो समेशन मैंने अलग अलग कर लिया, तो ये हो गया a समेशन fi प्लस h समेशन fi/yi. नाउ a इंटू समेशन fi क्या होता है, n, तो n/n इज़ 1 प्लस h समेशन fi/yi/n. तो मेरा x बार कितना हो गया, a+h/y बार. तो यहाँ से जब हम वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो जो मेरा सिग्मा x है, ये पूरा मेथड हमारे इसमें नहीं है, हमको डायरेक्टली इसका फॉर्मूला देखना है. तो जो हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन है वो कितना आ जाएगा, h/N √n fi/yi का स्क्वायर. अब सबसे पहले आपको सिर्फ दो चीज़ें पता होनी चाहिए कि h क्या है, विड्थ ऑफ क्लास इंटरवल, और yi क्या है, yi मेरे को दिया है xi माइनस a/h. सो अब इसके बेसिस पे एक एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है, दैट इज़ एग्जाम्पल नंबर 12 ना, वो इन्होंने इस न्यू वाले फॉर्मूले से किया है. तो इस एग्जाम्पल को हम ट्राई करते हैं. देखो क्या दे रखा है, कैलकुलेट मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो क्लास दे रखी है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 90 to 100. फ्रीक्वेंसीज क्या क्या दे रखी है, 3, 7, 12, 15, 8, 3 and 2. लेट द अज्यूम्ड मीन, ए मैं कुछ अज्यूम्ड मीन मानूंगी, वो मैंने क्या माना है, ये जो बीच वाली क्लास है इसके बीच की वैल्यू यानी 60 से 70 के बीच की वैल्यू विच इज़ 65. ये मेरे xi मिड पॉइंट्स थे, इस xi में से एक जो सबसे मिड पॉइंट है उसको मैंने अज्यूम्ड मीन मान लिया है. तो मेरा yi क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, xi माइनस 65/10, बिकॉज विड्थ है 10. तो yi का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लास्ट बताया था कि व्हाट इज़ आवर yi इज़ xi माइनस a/h. तो मेरा yi कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, xi माइनस 65/10. तो ये मेरी yi की वैल्यू हो गई. अब मेरे को फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए, fi चाहिए जो कि मेरे पास है, yi का स्क्वायर चाहिए. तो हर yi का मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे स्क्वायर कर लेती हूँ. तो ये हर yi के स्क्वायर की वैल्यू आ गई. एक मुझे चाहिए fi इंटू yi, तो यहाँ मैंने fi इंटू yi कर लिए, इसकी वैल्यूज़ आ गई. एक मुझे चाहिए fi इंटू yi का स्क्वायर. तो इस yi के स्क्वायर के साथ मैं हर fi को क्या कर लूँगी स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई कर लूँगी. तो ये आ गया fi इंटू yi का स्क्वायर. तो यहाँ कैपिटल N आ गया 50, fi ये आ गया, और fi का स्क्वायर ये आ गया. देयरफॉर x बार इज इक्वल्स टू, x बार कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, a प्लस, ये x बार का फॉर्मूला होता है, a प्लस समेशन, ये हमने इसने x बार यहाँ से निकाला है, ये मेरा अज्यूम्ड मीन है, दिस इज़ नॉट x बार, ये मैंने माना है इसलिए मैं इसको कैपिटल A कह रही हूँ. बाकी जो हम x बार निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, a प्लस समेशन fi/50 यानी अपॉन n इंटू h. तो अज्यूम्ड मीन प्लस fi कितना आया, -15, इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस. तो -15/50 इंटू 10 विच इज़ इक्वल्स टू 62. ये x बार की वैल्यू आ गई. अब मेरे को क्या चाहिए, वेरिएंस निकालना है ना. तो वेरिएंस मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी h²/n², और इसमें से रूट हट जाएगी. ये पूरी चीज़ मैंने ब्रैकेट में लिख दी. h की वैल्यू रख दी, n की वैल्यू रख दी. n 50 है, h 10 है. fi के स्क्वायर का समेशन -15 है, और fi 105 है, इसका स्क्वायर कर लिया. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आई इसको सॉल्व किया तो कितना आया स्टूडेंट्स, 201. सो ये मेरा वेरिएंस आया. तो मेरा स्टैंडर्ड डिवीएशन कितना हो जाएगा, सिग्मा इज़ इक्वल्स टू √201 विच इज़ इक्वल्स टू 14.18. सो ये हमने अल्टरनेट तरीके से भी वेरिएंस, मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिवीएशन कैसे निकालेंगे, ग्रुप्ड डाटा के लिए, अनग्रुप्ड डाटा के लिए, डिस्क्रीट के लिए, ये सब हम कर चुके हैं. अब इस एक्सरसाइज 15.2 को आप ट्राई कीजिए.
मैं इसके MCQs क्वेश्चंस भेज दूँगी। इसके आगे वाला जो पोर्शन है एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज़ नॉट इन आवर सिलेबस, तो इसको हम और फर्दर प्रोसीड नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में यहीं तक है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन तक। तो हम स्टूडेंट्स यहीं तक करके हम इस चैप्टर को समराइज़ करते हैं, इसको वाइंड अप करते हैं, और नेक्स्ट 2 चैप्टर्स जो हमारे बच रहे हैं वो हम नेक्स्ट 2 क्लासेस में स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।